बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। हाउ आर यू बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछली नशिस्त में मेजरमेंट के सिलसिले में जो है मास की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया था। आज हम हमारे पास मेजरमेंट है, क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी किसको कहते हैं? सलाहियत या गुंजाइश, यानी एक चीज़ के अंदर कितनी जगह होती है या उसकी कितनी वैल्यू होती है। जैसे जग में अगर हम पानी डालेंगे तो एक जग में कितना पानी आएगा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई फिल 3 ग्लासेस ऑफ वाटर विद अ जग। मैंने एक जग से 3 ग्लास पानी भरा। द जग होल्ड्स मोर वाटर। जग में एक जग में ज़्यादा पानी आता है। द ग्लास होल्ड लेस वाटर देन द जग। और एक ग्लास में एक ग्लास में जग की निस्बत कम पानी आता है। और फिर आगे है द बकेट होल्ड्स मोर वाटर देन द बाउल। और एक बकेट में, एक बाल्टी में जो है वो पानी, आप बताओ बच्चों, एक बकेट में ज़्यादा पानी आएगा या एक बाउल में? यस, गुड, वेरी गुड। द बकेट में ज़्यादा पानी आएगा एक बाउल की निस्बत। बाउल में तो बहुत कम पानी आएगा और बकेट में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है कि इसमें हम पानी ज़्यादा ले सकें। की फैक्ट्स क्या है कि द लार्जर द कंटेनर द मोर कैपेसिटी इट विल हैव। और एक बड़े बर्तन में जो है ज़्यादा सलाहियत होती है किसी भी चीज़ के हुजम को लेने के लिए या किसी भी चीज़ को भरने के लिए। अच्छा, ट्राई योर सेल्फ। अब आपने खुद ये करना है। कैसे करेंगे? टेक द कंटेनर विच हैज़ मोर कैपेसिटी। अब उस कंटेनर को हमने टिक मार्क करना है बच्चों कि जिसमें ज़्यादा पानी भरा जाता है। किसमें? अब एक बोतल में ज़्यादा पानी आता है या एक ग्लास में? कौन बताएगा? गुड, वेरी गुड। एक बोतल में हम ज़्यादा पानी भरेंगे ग्लास की निस्बत। फिर एक केटल में ज़्यादा टी आएगी या एक कप में ज़्यादा टी आएगी? केटल में ज़्यादा आएगी। गुड, वेरी गुड। और फिर ये देखिए, मिल्क का पैकेट बड़ा होता है या जूस का बड़ा होगा? जूस का पैकेट बड़ा है। फिर आगे, टब में ज़्यादा पानी आता है या एक क्या है, हांडी नुमा है या एक कंटेनर है जिसको उन्होंने ज़ाहिर किया है, तो हम कहेंगे कि जग में ज़्यादा पानी आता है, इसलिए इसको हम टिक मार्क करेंगे। अच्छा, आगे है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। एक कैपेसिटी को, एक सलाहियत को हम उसका वज़न करने के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। जैसे कि टी पॉट होल्ड मोर टी देन अ कप। एक टी पॉट में एक कप की निस्बत ज़्यादा चाय आती है। हाउ कैन वी फाइंड दैट द टी पॉट होल्ड्स मोर टी। अब हम ये कैसे इसको फाइंड करेंगे कि टी पॉट में कप की निस्बत ज़्यादा चाय आती है। अच्छा, इसके लिए हम करेंगे टू मेजर एक्यूरेट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। हम एक कंटेनर की सलाहियत, उसकी जो एक्यूरेट, उसकी जो उसकी सही कैपेसिटी को, उसकी सही सलाहियत को जज करने के लिए वी नीड द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। उसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड रखते हैं, जैसे कि कप है या टी पॉट है। टी पॉट के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि ये कितनी चाय है। फिर लीटर,
लीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। लीटर जो है वो एक कैपेसिटी को जज करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है। द सिंबल एल इज़ यूज्ड फॉर लीटर। और लीटर को जज करने के लिए हम किसका एल का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। वाटर, मिल्क एंड पेट्रोल आर मेजर्ड इन लीटर्स। लिक्विड चीज़ों को जैसे कि वाटर, मिल्क और पेट्रोल को हम लीटर्स में मेजर करेंगे, नापेंगे। मिलीलीटर इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ कैपेसिटी। मिलीलीटर भी यूनिट एक सलाहियत को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द सिंबल एम एल इज़ यूज्ड फॉर मिलीलीटर। मिलीलीटर के लिए हम एम एल का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर्स। ये स्मॉल कंटेनर्स की जो सलाहियत है या उसकी गुंजाइश है उसको नापने के लिए इस्तेमाल होता है। द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कप एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। और एक ग्लास या कप वगैरह की कैपेसिटी को नापने के लिए हम मिलीलीटर का इस्तेमाल मिलीलीटर का जो है उसके लिए इस्तेमाल उसको जज करेंगे। की फैक्ट, द कैपेसिटी ऑफ लार्ज कंटेनर्स इज़ मेजर्ड इन लीटर्स। और बड़े चीज़ों की सलाहियतों को नापने के लिए हम लीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर्स इज़ मेजर्ड इन मिलीलीटर। और छोटी चीज़ों के हुजम को दरियाफ्त करने के लिए हम मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या हम करेंगे, प्लस 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। एक लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होते हैं। अच्छा, आगे बच्चों है एक्सरसाइज 5। इन द फॉलोइंग कंटेनर्स व्हाट विल बी मेजर्ड इन लीटर एंड व्हाट विल बी इन मिलीलीटर। और हमने इन कंटेनर्स को, ये दिए हुए कंटेनर्स हैं, इनमें को हमने करना है कि किन चीज़ों को हम लीटर में मेजर करेंगे और किन चीज़ों को हम मिलीलीटर में। अब द कैपेसिटी ऑफ अ टब की जो कैपेसिटी है उसको नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लीटर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि स्मॉल बिग चीज़ों के की गुंजाइश को नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लीटर का इस्तेमाल करेंगे। द कैपेसिटी ऑफ अ कप की कैपेसिटी को नापने के लिए हम मिलीलीटर का इस्तेमाल करेंगे। द कैपेसिटी ऑफ अ स्पून की जो है कैपेसिटी उसको भी हम मिलीलीटर में जज करेंगे उसका। द कैपेसिटी ऑफ अ जग को हम जग क्योंकि बड़ा है इसलिए हम इसको लीटर में इसका जो हुजम है वो दरियाफ्त करेंगे। द कैपेसिटी ऑफ एन इंक पॉट, और इंक पॉट को हम मिलीलीटर में इसकी कैपेसिटी को इस्तेमाल ज़ाहिर करेंगे। और अब हमने encircle the containers that have capacity in liter। अब हमने ऐसी चीज़ों को, इनमें ये दिए गए जो कंटेनर्स हैं इनको हमने ऐसी चीज़ों को सर्कल करना है कि जिनकी कैपेसिटी हम लीटर्स में नापते हैं। जैसे ये देखो, ऑयल की बोतल बड़ी होती है, इसको भी हम लीटर में इसका हुजम दरियाफ्त करते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है या इसकी गुंजाइश को नापने के लिए हम लीटर में इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर ये एक पैमाना है, इसका भी लीटर में इसको हम यूज़ करेंगे। इसकी कैपेसिटी को दरियाफ्त करने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर टब का भी आपने पीछे पढ़ा है कि टब को भी हम कैपेसिटी इसकी दरियाफ्त करने के लिए लीटर में इसकी मेजरमेंट करेंगे। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हर आने वाला लेसन मेरा आप तक पहुंचता रहे। और जो बच्चे या अभी तक मेरे ये लेसन को सब्सक्राइब नहीं कर पाए या जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी मेरे लेसन को सब्सक्राइब करते चले जाएं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।